जितनी सजा वीर सावरकर को हुई है हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी व्यक्ति को नहीं हुई। क्यों उन्होंने माफी मांग के क्यों सजा हुई इतनी? तो इकबाल साहब का भी हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा, लेकिन बाद में जब इकबाल साहब वहां पाकिस्तान चले गए तो हिंदुस्तान की बुराई करने लग गए। वो कांग्रेस में थे वो तो करप्टेड था। जब बीजेपी में चले गए वो दूध से धुला और मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के जो है ना अनकरप्ट हो गए वो। अभी आपको अगर मालूम ना हो मैं आपको बता देता हूं, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा जी ने एक आदेश कल पारित करा है। आसाम के डुबरी जिले में जो दुर्गा पंडाल लगते हैं उन पंडालों में अगर कोई विघ्न डालता है, क्षति पहुंचाता है, किसी प्रकार प्रतिमा को खंडित करता है तो ऐसे व्यक्ति को, दंगाई को देखते ही गोली मारनी चाहिए। देखिए जी कि सब धर्म, जैसे विश्व शर्मा जी कहा है मुख्यमंत्री आसाम के, कोई भी मुसलमान जाके किसी भी मंदिर में या किसी भी मूर्ति में कोई खंडित नहीं करता, क्योंकि क्या ज़रूरत है। हिंदुओं की धर्म है, वो पूजा कर रहे हैं, वो अपना आस्था के ऊपर कर रहे हैं। मुसलमान है, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो अपना आस्था कर रहे हैं। किसी भी धर्म की आस्था के ऊपर चोट किसी को नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती करके कोई अगर पहुंचाता है तो उचित दंड मिलना चाहिए, उचित सज़ा मिलना चाहिए उनको। ऐसे में क्या इस आदेश का कोई नाजायज दुरुपयोग नहीं होगा? हाँ, नाजायज होगा, क्योंकि बहुत सारे, देखिए कि बहुत सारे लोग, राजस्थान में क्या हुआ था कि खुद ने खंडित कर दिया और नाम लगा दिया दूसरे कौम के ऊपर। क्योंकि आजकल तो आसान है ये कहना कि भाई उन्होंने करके गया। जब सीसीटीवी कैमरा में वो आदमी जब पकड़ा गया तब जाके दूध का दूध, पानी का पानी हुआ, नहीं तो दंगा हो जाता। लेकिन तो वो एक घटना थी, कई घटनाओं में देखा गया कि फलां शख्स फलां शख्स फलां शख्स, और वो तमाम एक ही कम्युनिटी के निकलते हैं, वो ऐसी हरकतें करते पाए गए हैं। हेमंत विश्वकर्मा ने ऐसे लोगों के बारे में कहा है। नहीं, हमें ये जो उन्होंने जो कहा है, अगर कोई गलत करके अगर कोई अपराध करता है ये, तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह से गोली मारकर नहीं, गोली मारकर ये तो खुद देखिए जी, अब उनके हाथ में कानून है, वो गोली भी मरवा सकता है, फांसी भी डलवा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। खास तौर से डुबरी जिले में क्या आदेश हुआ ये? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वो कांग्रेस में थे वो तो करप्टेड था। जब बीजेपी में चले गए वो दूध से धुला और मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के जो है ना अनकरप्ट हो गए वो। तो ये सब इसमें तो जाएंगे नहीं। लेकिन उन्होंने अगर किसी भी, सिर्फ डुबरी ज़िले के क्यों, पूरा आसाम में अगर ये घटना होता है तो पूरे आसाम के लिए कहना चाहिए था, सिर्फ डुबरी ज़िले के लिए नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि डुबरी ज़िले के लिए इसीलिए कहा गया है कि वहाँ मुस्लिम का संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम की संख्या ज़्यादा। अगर यानी सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया जाए। टारगेट तो करते ही है, ये खुद करेंगे, नाम मुसलमान को दे। राजनीतिक विषाद तो नहीं है कोई? राजनीतिक विषाद क्या, वोट बैंक है यार। एक दूसरे को जब तक मुसलमान को गाली नहीं देंगे सुबह से शाम तक, तो उनके वोट बैंक कहाँ से सुरक्षित रहेगा? मुसलमान को गाली देना, ये बीजेपी में ऊपर जिसको जाना होगा वो मुसलमान को गाली देना। चलो हेमंत विश्वकर्मा तो चलो मुसलमानों को गाली देते हैं, लेकिन ये ओवैसी साहब हो गए, मौलाना तौकीर रजा हो गए, मौलाना साजिद रशीदी हो गए, ये भी तो इस तरह के बयान देते रहते हैं। साजिद रशीदी कोई हमारे धर्मगुरु थोड़ी है, वो तो 3,000 रुपये देके डिबेट में पहुँच के, तो हमने आपको कहते हैं इमाम के हम वो है प्रेसिडेंट हैं, वो अगर 3,000 रुपये देके डिबेट में जाते हैं, 3,000 से 5,000 रुपये उनकी औकात तो नहीं कहूँगा कि उन धर्म को बेचने के लिए वो 5,000 में ठेका लेके रखा है। आता जाता कुछ नहीं है और वहाँ पे उल्टा सीधा बयान देते हैं। बाकी ओवैसी है, ओवैसी एक बैरिस्टर है, अच्छे बोलते हैं। अगर ओवैसी की तरफ हर मुसलमान हो जाते तो आज ओवैसी की पार्टी बहुत ऊँचे पहुँच जाते हैं। हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर को मानते हैं कि जो सेकुलरिज्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक साथ हैं। जो पार्टी एक साथ लेके सबको चलेगा हम उनके साथ हैं। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि भारत का सबसे पहला आतंकवादी कौन है? ये मैं नहीं बता सकता, ये आप बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, आज़ाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है, क्योंकि महात्मा गांधी को गोली मारे थे। जो गोली मारते हैं वो तो आतंकवादी है ही। अगर एक मुसलमान गोली मारता है तो वो आतंकवादी है, और एक अगर हिंदू गोली मारता है तो वो
आतंकवादी किस नहीं। कारण से गोली मारी थी गांधी जी को उन्होंने? कारण किसी भी कारण आपको मालूम है ये कारण? नहीं, वो ये नाथूराम गोडसे ये चाहते थे कि भारत, मैं बताता हूँ क्या चाहते थे, मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, उन्होंने जो करा मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, लेकिन देश के बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बन गया था, आपको मालूम है। उसके बाद गांधी जी ने एक योजना रखी थी कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से मिलाने के लिए 13 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बना देना चाहिए, यानी एक देश का एक और बंटवारा करवाना चाहते थे। इसी बात से शुद्ध होकर नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारी, लेकिन गोली मारने की कोई अधिकार तो उनके पास नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कोई अधिकार नहीं है, तो किसी की जान लेने का हक किसी व्यक्ति को किसी का नहीं है। अगर वो अधिकार नहीं है तो वो जो आतंकवाद के श्रेणी में तो पड़ते हैं, बिल्कुल। अपराध तो किया है। बिल्कुल। और अपराध उसको किया है कि जो भारत में महात्मा गांधी को सबने बापू कह रहे हैं, बाप कहते हैं सब, उनको मारा है। सर, आप मानते होंगे, मैं अपना बाप अपने बाप को मानता हूं। हमारा राष्ट्र आज से नहीं है, लाखों सालों से है, सदियों से है। क्या कोई कल का पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपिता हो सकता है? उनसे पहले क्या क्यों कोई नहीं हुआ? अभी देखो, राष्ट्रपिता दर्जा उनको उनकी मेहनत से, किसने दिया राष्ट्रपिता का दर्जा? राष्ट्रपिता हिंदुस्तान, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दे दिया। अरे एक व्यक्ति ने एक राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया, मान लेंगे उसको। आप रविंद्रनाथ टैगोर जी अगर अच्छे आदमी नहीं होते तो उनके लिखे हुए जनगण मन क्यों पढ़ा रहे हो? अगर वो अच्छे आदमी नहीं होते। तो इकबाल साहब का भी हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा, लेकिन बाद में जब इकबाल साहब वहां पाकिस्तान चले गए तो हिंदुस्तान की बुराई करने लग गए। इसी टाइम उन्होंने एक गीत लिखा था, हर शख्स गुनगुनाता था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो बंगाली, वेस्ट बंगाल के हैं हम। अच्छा, जब बंगाल के हैं। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम बुरा नहीं सुन सकते, ना बंकिम चंद्र और चट्टोपाध्याय सुभाष चंद्र बोस के बारे में? नहीं, उनके बारे में नहीं, वो तो हमारा हीरो है, वो तो हीरो है। पहला हीरो कौन है? देखो, सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई की सबसे पहला नींव उन्होंने ही रखा है। अगर उनकी नहीं नींव रखते तो आज हम आज़ाद भारत में नहीं रहते। सुभाष चंद्र लेकिन जिन ये जनाब कांग्रेस की बात कर रहे थे, उसी कांग्रेस ने एक समझौता करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी घोषित कर दिया था कि कभी भी अगर सुभाष चंद्र बोस अरेस्ट होंगे तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको सौंप देंगे। लेकिन बीजेपी आरएसएस वाले भी तो यही किया था, माफ़ी मांग रहे थे जेल में जाके। आज वो सत्ता में है। बीजेपी कभी जो ये स्वाधीनता आंदोलन में कभी भाग नहीं लिए। मुआफी तो आप कह रहे हैं, वो कभी लिए नहीं। अब बीजेपी ने नहीं मांगी, उस बीजेपी का अस्तित्व नहीं था। वीर सावरकर जिसको कहते हैं, वो जितनी सजा वीर सावरकर को हुई है हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी व्यक्ति को नहीं हुई। क्यों उन्होंने माफी मांग के, क्यों सजा हुई इतनी? नहीं, सजा क्यों हुई? उनकी गलती। वीर सावरकर कोहलू के बैल की तरह तेल निकालते थे और वहीं नेहरू और गांधी को मखमली गद्दे मिलते थे जेल में। क्यों भाई, आपने देखो ना कि मेरठ से लेके और ये पंजाब तक हर मुसलमान के मुल्लाओं को फांसी दे के लटका दिया था। क्या उन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं? सबका योगदान था, सबका खून शामिल है इस मिट्टी में। तो इसीलिए कहते हैं कि ये राजनीतिक है। जब तक मुसलमान को गाली नहीं देंगे, बीजेपी की वोट बैंक बरकरार रहेंगे। जिस दिन गाली देना बंद कर देंगे उस दिन बीजेपी की वोट बैंक खत्म हो जाएगा। चलिए, आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा और मैं स्पेशल अलग से आपका इंटरव्यू डालूंगा। इनका कहना है कि बीजेपी की राजनीति केवल मुसलमानों को गाली देने पर ही चलती है। जिस दिन बीजेपी मुस्लिम समाज को गाली देना बंद हो जाएगी, बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।